नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर तेरा दरबार काफी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हमने जैसा कि पहले विशेषण पहले पार्ट में पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था उसके पार्ट के बारे में पढ़ लिया था। एक मैंने स्थान के आधार पर और जो है आपका क्या प्रयोग के आधार पर हमने 2 पढ़ लिया था। ठीक, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको पिछला याद हो जाए। तो पहले हमने क्या स्थान के आधार पर पढ़ा था, कौन सा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक, तो 2 हमने पढ़ा, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य में क्या था आपका, उद्देश्य में ये था आपका कि जो है विशेषण जो है आपका जो है पहले आता है। ठीक, विशेषण जो है मतलब जो विशेषण शब्द है वो पहले आता है, जो विशेषता बताता है, और विधेय में क्या था बाद में आता है। ठीक, वो हमारा हो गया। अब देखिए एक पॉइंट और था जो आप सब लोग काफी कंफ्यूज कर रहा था, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि विशेषण और विशेष से होता क्या है। ठीक, अब देखिए जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक, राम कह लीजिए चाहे जो जिसका भी नाम। तो देखिए अच्छा क्या हो गया, अच्छा हमने क्या बताया, विशेषण या फिर विशेषक कह लीजिए। ठीक, विशेषण ये क्या हो गया आपका विशेषण। ठीक, लेकिन विशेष से क्या होता है, विशेष से ये होता है जिससे हम तुलना करते हैं या फिर जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं। तो किसके बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में बता रहे हैं, क्या अच्छा लड़का है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो है विशेष हो जाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे सार्वनामिक में कर दें वह। ठीक, वह अच्छा लड़का है, तो क्या हो गया, अच्छा विशेषण हो गया, लड़का जो है विशेष हो गया। ठीक, यही आपका क्या उद्देश्य हो गया। उद्देश्य और विधेय में क्या हो जाता है, इसमें जो है अच्छा लड़का हो गया, उसमें लड़का राम लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, अच्छा जो आपका विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। उसमें क्या होता है, वह लड़का अच्छा है, लड़का पहले आ जाएगा, विशेषण बाद में आ जाएगा। ठीक, और सार्वनामिक विशेषण में क्या था, आपका जो सर्वनाम का मूल रूप पहले आकर उसको वहीं पे रोक देता, मतलब उससे आगे उसकी एक लिमिट, उसकी एक सीमा निर्धारित कर देता है। ठीक, तो वो सार्वनामिक विशेषण में आपका हो गया था। ठीक, और आगे हमने क्या, ये देखिए सार्वनामिक भी, जैसे यह गाय, तो इसका जो क्या है एक सीमा निर्धारित कर दिया ना, यह गाय मतलब यही गाय, पर्टिकुलर इसी गाय की बात हो रही है और कोई गाय नहीं है, तो उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी उसने। उसके बाद संकेत दे दिया, फिर निर्देश दे दिया कि यही गाय जो है मीठा दूध देती, बाकी गायों का हमें नहीं पता। ठीक, तो प्रयोग के आधार पर क्या पढ़ा था हमने, गुणवाचक पढ़ लिया था। गुणवाचक में क्या, जो किसी का गुण, दोष, रंग, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्वाद आदि के बारे में बताता है, उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक में आपका संख्या था, निश्चित, अनिश्चित, अपूर्णांक। निश्चित में आपका जो है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। ठीक, गणना में जिसकी हम गणना कर सकते हैं, 1 2 3 जो फिक्स होता है, इनके बारे में हम सही से बता सकते हैं। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक में जो गुना गुनी वाले आते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। समुदायवाचक में जैसे कोई समूह आ जाता है, 2 3 4 5, ठीक, एक समूह आ जाता है। और प्रत्येकवाचक में जैसे हर एक, हर 2, हर 3 की बात करते हैं। ठीक, अनिश्चित में कुछ बहुत थोड़ा जो निश्चित नहीं होता ना, उसके बारे में। और अपूर्णांक में जो है तिहाई, चौथाई, ठीक, 5 उसको, तो इसकी बात हम कर लेते क्या अपूर्णांक में। ठीक, अब कौन सा बचा हमारा, परिमाणवाचक। यहाँ संख्यावाचक था जिसको हम गिन सकते थे, यहाँ परिमाणवाचक है जिसकी मात्रा या फिर हम माप तौल कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जैसे 2 किलो, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2, जो एक निश्चित सीमा में होता है। और जैसे अनिश्चित में हो गया कुछ अधिक और थोड़ा। ठीक, जिसको हम निश्चित नहीं बता, कुछ है, थोड़ा है। ठीक, तो कितना हमें नहीं पता। तो ये आपका हो गया। और सार्वनामिक विशेषण बता दिया, जिसमें एक मूल रूप में सर्वनाम को उपयोग करके उसका एक सीमा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक, तो इतना हमने क्या बात कर लिया विशेषण के बारे में। अब हम इसका तीसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे, तुलना के आधार पर। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक, स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम तुलना के आधार पर। ठीक,
उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। और विश्लेषण में तो आपको कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। इतने बढ़िया से हमने 2-2 बार 3-3 बार समझा दिया आपको। तुलना के आधार पर देखिए कौन कौन से तुलना के आधार पर आपके 3 होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। एक आपका क्या होता है, मूल अवस्था या फिर मूलावस्था बोल देते हैं। मूलावस्था हो गया, एक आपका उत्तरावस्था हो गया, और एक आपका हो गया उत्तम अवस्था। ठीक, अब हम इन तीनों का बात करेंगे क्या, और ये नहीं प्रयोग नहीं, ये फिर क्या हो गया, तुलना के आधार पर। ठीक, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद क्या, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए तुलना। इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पे किसी ना किसी की तुलना होगी। ठीक, किसी न किसी की, किसी न किसी से या फिर कई लोगों से तुलना होगी। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, अब मूलावस्था की बात अब हमें देख लीजिए, यहाँ पे बात करेंगे तीनों के बारे में। एक ही साथ तीनों की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, मूलावस्था में जो होता है, मूलावस्था में विशेषण की वह अवस्था जिसमें संज्ञा सर्वनाम की किसी से तुलना नहीं होती है। यही एक अवस्था है जिसमें किसी से तुलना नहीं होती है। ठीक, क्या संज्ञा या सर्वनाम की किसी से तुलना नहीं करते। ठीक, अब ये हो गया। अब उत्तरावस्था में क्या होता है, संज्ञा, एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से तुलना करते हैं। ठीक, क्या होगा, दूसरे से तुलना। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, किसी एक की दूसरे से तुलना होती। अब इसमें उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, किसी एक की बहुत से तुलना, मतलब एक लोगों की, जैसे राम जो है अपनी कक्षा में सभी लोगों से बेहतर है। सभी लोग मतलब इसमें कई लोग हो गए। इसमें जो होगा कहेंगे राम जो है श्याम से बेहतर है, एक की तुलना किसी दूसरे से हो रही, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी एक की तुलना दो या दो से अधिक लोगों से। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या, इसमें जो है विशेषण जो है मूल रूप में होता है। ठीक, और इसमें सब में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, विशेषण मूल रूप में होता है। अब इसमें क्या होगा, मूलावस्था में होगा। उत्तरावस्था में क्या हो गया, मूलावस्था से उत्तरावस्था जब बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, विशेषण में, विशेषण के साथ क्या है, तर शब्द जो है जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें क्या था, विशेषण जैसा दिया है वैसा ही रहेगा, एक मूल अवस्था में रहेगा। इसमें क्या है, विशेषण के साथ जो है तर शब्द जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए, या फिर क्या है, विशेषण से पहले या विशेषण से पहले
से लगाते हैं, से लगा होता है। ठीक, क्या होगा, विशेषण से पहले या से लगा होगा या फिर विशेषण के बाद तर जुड़ा होगा। ठीक, अब देखिए उत्तमावस्था की बात करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, या तो विशेषण से ठीक पहले सबसे लगा होगा। पहले देख लेते हैं, इसमें तर जुड़ता था, इसमें क्या, विशेषण के साथ तम जुड़ जाता है, या फिर विशेषण से पहले सबसे जुड़ा होता है। ठीक, यही मैंने बताया कि विशेषण से ठीक पहले सबसे जुड़ जाता है या फिर विशेषण के ठीक बाद जो है तम जुड़ जाता है। ठीक, अब कैसे, अब देखिए इसमें तो मूल रूप में होता है। ठीक, जैसे क्या, अब उसका उदाहरण बता देते हैं। राम होशियार है। ठीक, बालक है लिख दीजिए। चलिए अब इसमें देखिए, ये जो आपका ये क्या होशियार लिखा है ना, ये होशियार जो है एक विशेषण शब्द है, उसके गुण को बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए होशियार जो है आपका मूल रूप में है। किसमें है, मूल रूप में। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे देखिए तर जुड़ गया है या फिर से। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे उच्च है, उच्च का क्या हो जाएगा, उच्चतर, या फिर से उच्च। मतलब अगर उच्च के बाद जुड़ेगा तो तर हो जाएगा उच्चतर, अगर उच्च से पहले लिखेंगे तो से उच्च हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, उच्च का क्या हो जाएगा, उच्चतम, या फिर सबसे उच्च। ठीक, देखिए उच्च के बाद तम जुड़ेगा तो उच्चतम हो जाएगा, या फिर उच्च के पहले सबसे जोड़ के जो है क्या होगा, सबसे उच्च हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे तुलना कर रहे हैं दो या दो से अधिक लोगों से, इसमें एक से तुलना कर रहे हैं इसलिए से जोड़ रहे हैं। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे राम श्याम से बेहतर है। ठीक, या फिर राम श्याम से अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या से आ गया। ठीक, बेहतर वाले तर मत जोड़िए, वो बेहतर एक शब्द पूरा का पूरा है। ठीक, बेहतर शब्द, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए आपका से जुड़ा है। ठीक, या फिर तर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे उच्चतर हो गया था, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक, इसमें सर्वश्रेष्ठ भी जोड़ सकते, सर्वश्रेष्ठ आपका उत्तमावस्था में चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, से श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठतर। इसमें क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठतर या फिर से श्रेष्ठ। और इसमें क्या हो जाएगा, श्रेष्ठतम या सबसे श्रेष्ठ। अब इसमें उदाहरण की बात कर लेते हैं। राम कक्षा में सबसे श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठतम है। अभी देखिए राम कक्षा में, या तो आप पहले वाला जोड़ लीजिए सबसे श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठतम, दोनों में से कोई एक लिख देंगे तो भी आपका सही है। ठीक, दोनों में से एक ही लिखा जाएगा, या फिर ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए। ठीक, कक्षा में सबसे श्रेष्ठ है या फिर कक्षा में श्रेष्ठतम है, वहां पे आपका उत्तम अवस्था। ठीक, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में क्या जाना, मूलावस्था में जो है किसी से तुलना नहीं करते हैं,
और विशेषण का मूल रूप होता है। उत्तरावस्था में किसी एक से तुलना करते हैं, ठीक, किसी एक की दूसरे से तुलना करते हैं और विशेषण के बाद में या तो तर जोड़ देते हैं या फिर उससे पहले से लगा देते हैं। और उत्तमावस्था में क्या बात की, किसी एक की तुलना दो या दो से अधिक लोगों से हो सकती है और विशेषण के साथ तम जुड़ जाता है या फिर उससे पहले सबसे जोड़ देते हैं। तो आपका यहाँ पे तीनों भेद जो है आपका बता दिया हमने। विशेषण के तीनों भेद के बाद में स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और फिर तुलना के आधार पर। अब हम आखिर में क्या बात करेंगे, एक और शब्द आता है प्रविशेषण। अब जानेंगे प्रविशेषण क्या होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग को विशेषण के जितने भी भेद है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार और देखिएगा, आपको दोबारा देखने पर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब क्या बात की हमने, एक शब्द आता है प्रविशेषण। अब देखिए प्रविशेषण होता क्या है। एक तो विशेषण था जो विशेषता बताता था। अब ये प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। विशेषण की विशेषता बताता। अब कैसे बताता है विशेषण की विशेषता, देखिए जैसे कोई राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक। अब देखिए पहले हम क्या लिखते थे, राम अच्छा लड़का है। जब लिखते थे राम अच्छा लड़का है तो यहाँ पे अच्छा क्या हो जाता था, विशेषण। लेकिन अब बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रविशेषण। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता, अच्छा तो था लेकिन कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रविशेषण बहुत हो गया, अच्छा जो हो गया आपका विशेषण हो गया। जैसे देख लीजिए एक और एग्जांपल, राधा सबसे सुंदर है, ठीक, या फिर राधा बहुत सुंदर है, राधा अति सुंदर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सुंदर तो है, सुंदर क्या हो गया, राधा सुंदर है, तो यहाँ पे विशेषण हो गया ये सबसे सुंदर है, ठीक। तो ये क्या हो गया प्रविशेषण। या फिर आपको अभी हमने तुलना में बताया था ना कि सब विशेषण से पहले सबसे लगा देते हैं तो वहां पे उत्तम अवस्था में चला जाता है, ठीक। सबसे सुंदर है या फिर सुंदरतम है कह सकते हैं आप, ठीक। तो आप ये प्रविशेषण, तो हमने यहाँ पे क्या विशेषण के बारे में पढ़ लिया और प्रविशेषण के बारे में पढ़ लिया। और अभी आपको हमने बताया था क्या थोड़ा सा क्या विशेष और विशेषक की विशेष। तो विशेष क्या, जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक, जिसकी विशेषता बताते हैं। तो वही हमने बताया था विशेष है ना, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण। जो विशेषता लिखी जाती है, जैसे इसमें देखिए लड़का जो आपका विशेष हो गया, अच्छा जो आपका विशेषण हो गया। मतलब लड़के की विशेषता, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं और जिससे विशेषता बताते हैं वो हमारा विशेषक हो जाएगा। वही हमने बताया आपको यहाँ पे, इतना हो गया। एक और आपका क्या होता है, लास्ट में बताते चल रहे हैं, नहीं तो कहेंगे आपको छुट्टी, एक आध बार कभी पूछ लेता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ठीक, व्यक्तिवाचक या फिर इसे क्या कह सकते हैं, संज्ञा से बने विशेषण,
ठीक, व्यक्तिवाचक विशेषण या फिर संज्ञा से बने विशेषण। अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। क्या होता है, यदि संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए और नया शब्द अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे क्या, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय लोग, ठीक, तो यहाँ पे लोग तो हैं लेकिन ये कि यहाँ पे भारतीय जोड़ दिया जा रहा है, ठीक ना। जैसे ये स्थानवाचक हो गया, लोग तो हैं लेकिन कौन से, भारतीय लोग हुए। या फिर हमने लिख दिया जयपुरी, तो अब यहाँ पे किसी की बात हो रही, लेकिन कौन, वो जयपुरिया है, ठीक, जयपुरियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जयपुरी लोगों की बात हो रही है, मतलब तो ये क्या, जयपुर तो संज्ञा था, ठीक, लेकिन वहाँ पे जयपुरी कर दिया तो संज्ञा से वो विशेषण बन गया। ये जयपुरी लड़का है, लड़का तो है लेकिन कौन सा है, जयपुरी लड़का, ठीक। जैसे हम भारतीय लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग तो हैं, लोग क्या हो जाएगा आपका, विशेष से हो जाएगा, लेकिन भारतीय क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा जो कि संज्ञा से बना है, ठीक। भारत आपका संज्ञा हो जाएगा, लेकिन भारतीय जब हो जाएगा वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो इतना हमने बात किया। और यहाँ पे देखिए कैसे इसमें प्रत्यय, जो आप कहेंगे प्रत्यय कैसे जुड़ा है, जैसे भारतीय है तो इसका क्या हो जाएगा, भारत प्लस ई, ये ई आपका क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है। भारत प्लस ई का प्रत्यय क्या है, यहाँ पे भारतीय हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आपका, इसके बारे में व्यक्तिवाचक संज्ञा के से बने विशेषण के बारे में बात कर लिया। तो आप कहाँ, यहाँ विशेषण जो है पूरा खत्म हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए अगर समझ में नहीं आता आप वीडियो को एक बार दो बार और देखिए बढ़िया से। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तब आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप जो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।